Hey guys, welcome to my channel. I hope you are doing well. सो बहुत टाइम हो गया था और छुट्टी नहीं मिल पा रही थी मेरी बिकॉज बैक टू बैक मेरी फ़्लाइट्स थी. मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, मेरा जो फर्स्ट जर्नी था मेरे एयरलाइंस के साथ, जो कि हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब है. पिछले वीडियो में मैंने बात किया था अबाउट क्वालिफ़िकेशन, BMI एंड अभी जो हायरिंग प्रोसेस हो रही है, बहुत सारा चेंजेस हुआ है. आप ऑनलाइन जाते हो एंड ऑनलाइन जाकर आप उनके वेबसाइट पर देखते हो तो आपको पता चलता है कि अभी कौन सी एयरलाइन हायर कर रही है और आपको ऑनलाइन सारा प्रोसेस भरना पड़ता है. टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, मुझे अभी भी याद है कि मैं पटना में एंकरिंग वगैरह करती थी एंड मेरे को था, शुरू से था कि मुझे एयर हॉस्टेस ही बनना है. उस टाइम मैं सच बता रही हूँ, मुझे कैबिन क्रू भी नहीं पता था ये टर्मिनोलॉजी. बट आफ्टर कमिंग टू दिल्ली और पढ़ने के बाद, सारा इंटरव्यू देखने के बाद मुझे पता चला कि एयर हॉस्टेस को कैबिन क्रू भी बोलते हैं, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. उसके बाद मैं पूरी फैमिली के साथ आई थी दिल्ली. वो होते हैं ना कि जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर जाते हो तो सारे लोग आते हैं आपको छोड़ने के लिए. वैसे ही मेरे भाई बहन, मम्मी पापा सब लोग आए थे मुझे दिल्ली छोड़ने के लिए. और मुझे आज भी जब याद आता है कि वो जब 1 वीक रहने के बाद जब मेरे मम्मी पापा वापस जा रहे थे पटना, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स बिकॉज पहली बार ऐसा था जब मैं मम्मी पापा से दूर रहूँगी, मैं अपनी बहन से, भाई से, बिकॉज बहन सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं आपसे. और मुझे लग रहा था कि कैसे रहूँगी मैं, आई डोंट नो, शायद मे बी 3-4 दिन के बाद अगर मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ या मेरा नहीं मैं कर पाई तो हाउ आई विल लिव हियर. बट बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि एक होता है जब आप छोटे शहर से आते हो तो आपके आसपास के जो लोग रहते हैं वो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं ताने देते हैं, जो और छोटे शहर में ये चीज़ कॉमन होगी. और ये वीडियोस जितने भी लोग देखेंगे वो अग्री भी करेंगे इस चीज़ से. बट माई मॉम एंड डैड, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी मेरे ड्रीम्स में, मेरे करियर में. मुझे जो करना था वो हमेशा मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. जब मैं यहाँ पर आई और मुझे पता चला कि ओके, जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, इन सब में हायरिंग चल रही है. फिर मैंने इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट किया. बट उस टाइम मैं सच बता रही हूँ, बहुत टफ था मेरे लिए बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग. और मैं अभी भी इसलिए बोलती हूँ कि आप ये जो ट्रेनिंग में जाके इन्वेस्ट करते हो इतने पैसे, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ गाइज. आप मेकअप अच्छा खरीदो, आप लिपस्टिक अच्छा खरीदो, क्योंकि मुझे उस टाइम इतना था भी नहीं कि मैं यूट्यूब वगैरह देखूँ. आज से 10-12 साल पहले की बात है. आप अपने ऊपर खर्च करो, आप जिम जाओ, आप अपने आप को अच्छे से कैरी करो, अच्छा सा शर्ट पहनो, स्कर्ट लो, स्टॉकिंग्स लो, ये सब पे खर्च करो. आप तैयारी, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे तैयारी करने के लिए फॉर इंटरव्यू. उस टाइम मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट हाउ एवर, मैंने जब इंडिगो का इंटरव्यू दिया, आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज मेरा उस टाइम नाक पे एक स्कार हुआ करता था. अभी थोड़ा कम हो गया है, मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल हट गया है, बट थोड़ा कम हो गया है. और अच्छे मेकअप्स लगाने से आप उसको हाइड भी कर सकते हो. अगर आप अच्छे कंसीलर यूज़ करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल फॉरएवर 52, लॉरियल, ये सब आप उनको आराम से हाइड कर सकते हो. इंडिगो में इंटरव्यू देने के बाद आई गॉट अ रिजेक्शन मेल. फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था बट मैं ग्रुप डिस्कशन नहीं निकाल पाई. आई गॉट अ रिजेक्शन मेल एंड देन उसके बाद मैंने ट्राई किया जेट एयरवेज. अगेन आई गॉट रिजेक्टेड फॉर द सेम थिंग, नोज पे जो मेरा स्कार था. उसके बाद फिर मैंने अगेन, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, मैं सच बता रही हूँ उस टाइम मुझे आईलाइनर लगाने भी नहीं आता था दोस्तों. बट वो एक आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. मैं हर रोज़ आईलाइनर लगाती थी कि एक बार अच्छे से लग जाए, एक बार अच्छे से हो जाए. एंड देन मैंने थोड़ा वीडियो देखना स्टार्ट किया. देन आई गॉट टू नो कि यू हैव टू वेयर अ प्रॉपर फॉर्मल अटायर. आपको बन कैसे बनाना है,
बन खाने वाला नहीं, बाल में लगाने वाला। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। आपको 4-5 हेयर स्टाइल जो आप कर इंटरव्यू में जा सकते हो, और जो ऐसा हेयर स्टाइल जो मोस्टली सब पे अच्छा लगता है। देन अगेन मैं जेट एयरवेज का, मैं बहुत ज़्यादा एक तो निराश हो गई थी, एंड आई गॉट लाइक कि नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई नो दिस डैट जो भी था। फिर मेरे पापा और मेरी बहन ने बोला कि अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम तू दे दे, अगर नहीं होगा देन यू विल कम बैक टू पटना, इट्स ओके। सो आई वॉज लाइक यार लास्ट टाइम मतलब अगर नहीं हुआ तो मेरे को पटना जाना पड़ेगा, और वो एक बैगेज होता है ना आपके ऊपर कि अगर आप ऐसे जाते हो तो भाई आपके तो रिश्तेदार आपको बोल बोल के ही मार तो नहीं देंगे, बेहोश ज़रूर कर देंगे। सो जोक्स अपार्ट, फिर मैं जेट एयरवेज के इंटरव्यू के लिए गई, एंड फर्स्ट राउंड हुआ, देन जीडी, देन जो भी उनका पूरा फर्स्ट डे का प्रोसीजर था वो मैंने क्रैक कर लिया, एंड आई एम सो हैप्पी उस टाइम। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि रुचि वी विल गेट बैक टू यू फॉर द फाइनल राउंड। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट उन्होंने बोला था कि वी विल गेट बैक टू यू इन 2 days। और 2 दिन भाई जाने के बाद आई वॉज लाइक भाई अभी तक क्यों नहीं कॉल आया, क्यों नहीं मैसेज आया, अब तक तो आ जाना चाहिए था, एंड ऑल दिस। फिर मुझे लगा कि उसके बाद फिर मैं 2 दिन वेट कर रही थी, मुझे लगा अब आएगा भाई, क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते 1 वीक हो गया, एंड देन मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक कुछ तो हुआ है, आई गॉट रिजेक्टेड, ओके। बट ऑन द सेम डे इवनिंग में मुझे कॉल आया HR का कि रुचि आपका फाइनल राउंड है, दिस लोकेशन एंड ऑल, एंड आई वॉज सो हैप्पी। बट ऑन द सेकेंड हैंड आई वॉज सो नर्वस कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या इसके बाद, है ना। बट फिर भी मैं गई फाइनल राउंड में, एंड मैं अभी भी सोचती हूँ तो मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज जब उन्होंने बोला ओके रुचि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट सेलेक्टेड इन जेट एयरवेज, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड माई ड्रीम कम ट्रू। सीरियसली जब आप बचपन से कोई चीज़ सोचते हो कि मुझे यही बनना है, एंड जब वो चीज़ होता है ना तो आप सोचते हो ओ माई गॉड सीरियसली क्या मैंने सच में वो चीज़ हासिल कर लिया, मैं बन गई कैबिन क्रू, मैं बन गई एयर हॉस्टेस, आई विल गो बॉम्बे फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल। सो आई वाज सो एक्साइटेड। और उसके बाद जब मैं बाहर निकल कर अपने पापा को कॉल किया, मैंने पापा को बोला पापा ओके आप कहीं पे बैठ जाओ अगर खड़े हो तो, क्योंकि मुझे पता था मेरी फैमिली को शॉक लगने वाला है। सो मेरी सिस्टर कॉल उठाती है एंड बोलती है हाँ क्या हुआ तेरा आज फाइनल इंटरव्यू था एंड ऑल दिस है। मैंने बोला कि मैंने ऐसे पहले स्टार्टिंग में ना थोड़ा मज़ा तो लेना पड़ता है ना। मैंने बोला हाँ ठीक था, अच्छा था। बोलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं तुम दोबारा दे देना, ठीक है। मैंने बोला चुप रहे, हो गया मेरा। उसके बाद भाई साहब मेरे घर पे तो मतलब वो दिवाली था लिटरली, जब मैंने अपने घर पे बताया कि ओके पापा मम्मी आई गॉट सेलेक्टेड इन जेट एयरवेज एंड आई एम गोइंग फॉर ट्रेनिंग इन अगस्त और समथिंग। उन्होंने उसी टाइम का डेट दिया था। सो वो था मोमेंट, बहुत अच्छा था। बट हाँ उसके बाद मेरा बहुत गंदा डाउनफॉल आया था जब जेट एयरवेज शट डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ बैंकक्रप्ट। सो यू नेवर नो, सी प्राइवेट एयरलाइंस का आप कभी नहीं जानते कि कब क्या हो जाए, ठीक है। सो जब वो बैंकक्रप्ट हुआ वी ऑल वेर शॉक्ड कि नाउ व्हाट आफ्टर वर्किंग लाइक 2.5 years। सो गाइज उसके बाद फिर मैं मुझे लगा कि चलो भाई अब तो मैं सिलेक्ट हो गई, अब तो सब कुछ अच्छा होगा, दिस डैट आई विल गेट लाइक सैलरी लाइक एनीथिंग, आई विल रोम अराउंड द वर्ल्ड। बट नो, एक्चुअली मुझे आज भी याद है कि जब मुझे मेल आया कि ओके रुचि आपका बॉम्बे में ट्रेनिंग है, सबसे पहली बात मुझे बॉम्बे शहर बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सो सॉरी जो भी बॉम्बे के लोग देख रहे हैं, इट्स नॉट फॉर द पीपल बट इट्स फॉर द प्लेस, क्योंकि बस है कुछ वाइब जो मुझे मे बी शायद मैं दिल्ली में इतना ज़्यादा रही हूँ इसलिए मुझे दिल्ली ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जब मैं बॉम्बे गई वहाँ से एक्चुअली में रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था मेरा, बिकॉज मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मुझे पीजी अकेले ढूंढना है, मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे ट्रेनिंग करना है, मुझे पढ़ाई अकेले करना है, मुझे खाना अकेले बनाना है, मुझे अपने कपड़े धोने हैं, मुझे सब कुछ अकेले करना है। मम्मी पापा भाई बहन कोई भी नहीं था।
तो वो आपके लाइफ का सबसे पहला मुझे लगता है स्टेप होता है, जो आपका स्ट्रगल पीरियड, जिसमें आप, और मुझे लगता है कि ये हर किसी के लाइफ में आना चाहिए, बिकॉज इससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। सो जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैबिन क्रू कितना कुछ करते हैं, क्योंकि मैंने जब मैं आई फ्लाइट पे चढ़ी, या मेरा फर्स्ट फ्लाइट था, तो मुझे बस ये लगा, ओ माय गॉड, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे से कैरी कर रहे हैं, कितना प्यारा यूनिफॉर्म है, कितनी प्यारी लिपस्टिक है, कितना अच्छा हेयर स्टाइल है। बट आई नेवर थॉट कि उसके पीछे इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। आपको पूरा एयरक्राफ्ट का सेफ्टी, सर्विस, आप मेडिकल, एवरीथिंग एक कैबिन क्रू के नॉलेज में होना चाहिए, तब जाकर कहीं आप कैबिन क्रू कहलाते हो। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हुई, मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैंने बहुत अच्छे से फ्लाइंग की, और बहुत अच्छे अच्छे क्रू थे वहाँ पे जेट एयरवेज़ में। आप जितने सीनियर्स के साथ फ्लाई करते हो, आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। उसके बाद फिर जब मेरा ग्रेजुएशन का दिन आया, बहुत सारे लोगों की फैमिली भी आई थी, लाइक आप नीचे, मतलब ट्रेनिंग सेंटर के नीचे आ सकते हो। दैट डे मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा उस दिन कमी खली थी कि मेरे घर से भी कोई आता, या मम्मी आती, पापा आते, भाई बहन जो भी है। बट उस टाइम इतना ज़्यादा ये नहीं था, बिकॉज आपको स्टाफ टिकट मिलता है, बट जब आप प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट करते हो तब मिलता है। तो ऑब्वियसली उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मंथ फ्लाइंग में होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द ट्रेनिंग, नॉट फ्रॉम योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इट्स फ्रॉम द डे यू स्टार्ट फ्लाइंग। उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, बट माई फादर इज लाइक, इट्स ओके, वी विल कम, डोंट वरी, जस्ट एंजॉय योर ग्रेजुएशन डे। दे ऑल सपोर्टेड मी, एंड बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी जेट की। देन आई जॉइंड गो एयर। वहाँ पे भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि क्रू वेयर रूड और समथिंग। वहाँ पे भी जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी एज अ कैबिन क्रू। एंड देन अभी मैंने एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया है। अब आप बोलोगे आपने इतना क्यों स्विच किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एक जो मेरा लाइफ का, एक्चुअली मैं बोलूँगी एयरलाइन का नहीं, मेरे लाइफ का ये डाउनफॉल था बहुत बड़ा, जो मैंने झेला है। एंड आई थिंक बहुत किसी के लाइफ में मेरे वीडियो से वो लोग ये समझ पाएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छी चल रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बट अचानक से आपको पता नहीं चलता, एंड सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके लाइफ में सब कुछ लगता है ऐसा खराब ही हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ मेरे लाइफ में भी आया था, मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ, और वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट प्लीज़ गाइज, आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा वीडियो, और आप जितना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे फ़ायदा होगा, और आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू विल डू डैट, बिकॉज मैं आप ही लोग के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जितने लोग देख भी रहे हैं उनको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई शेयर यू कि मेरे लाइफ का क्या डाउनफॉल था, और आफ्टर जेट वाई आई जॉइंट गो एयर, देन आफ्टर गो एयर वाई आई जॉइंट एयर इंडिया। बट टच वुड, नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड आई होप आगे भी अच्छा चले मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, सबके लाइफ में। इट्स जस्ट डैट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लाइफ में ऐसा कभी भी आए, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। If your family are supportive, if your brother and sister are there for you, just believe in them, believe in God. जैसे हम अपने बिहार में बोलते हैं, मेरे पापा शुरू से बोलते हैं कि बेटा जब दिन नहीं रुका है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना है, मतलब आप समझ लो कि ऐसा ज़रूरी है, ये नेचर है। वैसे ही अगर किसी के लाइफ में डाउनफॉल आया या कुछ भी हुआ है, बुरी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद अच्छा चीज़ भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल शेयर एवरीथिंग रिगार्डिंग माई कैबिन क्रू लाइफ। कैबिन क्रू कहाँ जाते हैं, लेओवर्स पे क्या करते हैं, क्या अलाउंसेस मिलता है, क्या सैलरी होती है, मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। So thank you and bye. Have a great day ahead.